50 मीटर बाहर लगा दें पुलिस, कैपिटल पुलिस, देखें ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बड़ा खतरा है। ये लोग जमहूरियत बताएंगे, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आमिर लियाकत 100% प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर सैयद अली हैदर जैदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रेट अवे सर, पहले ये बताएं, ये सिंध हाउस में क्या हो रहा है? बंदर बाट वो जो एक ज़माने में छांगा वांगा में करने की कोशिश की थी, वो अब सिंध हाउस में कर रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि आसिफ जरदारी के सिग्नेचर का एक लेटर चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेटर हेड पे, जिसमें वो अपने लोगों को पाबंद करते हैं कि वो 63A(1) की वायलेशन होगी तो वो जाके वोट दें, नो कॉन्फिडेंस में वो आए। लेकिन एट द सेम टाइम एक MNA नून लीग के टीवी के ऊपर बैठ के, एक प्राइवेट निजी चैनल के ऊपर बैठ के कहते हैं कि जी हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो हॉर्स ट्रेडिंग नज़र भी आ रही है। तो ये तो फिर कौन सी जमहूरियत है? क्या जमहूरियत का ये नाम है कि अगर किसी से सवाल पूछो कि भाई आपके पास ये आपने सोने की कमीज़ क्यों बांधी हुई है, बस कमीज़ तो कमीज़ होती है, आप बोलेंगे ये सोने की कमीज़ क्यों बांधी हुई है आपने 20 करोड़ की, आप बोलेंगे यार ये जमहूरियत ख़तरे में आ गई। ये कोई जमहूरियत नहीं है। असल में जमहूरियत ख़तरे में नहीं है। जमहूरियत को ख़तरा इन लोगों से है। कौन? आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान का नामवर चोर, जिसको दुनिया में मिस्टर 10% कहते हैं, जिसके ऊपर प्रिंसेस एंड प्लेबॉय जैसी मूवीज़ बनी हैं। उसके बाद आ जाएं, दूसरा कौन है जमहूरियत को ख़तरे में डालने वाला? वो शोबाज। ये लोग जमहूरियत बताएंगे, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। एक तरफ ये 3 लोग हैं, एक तरफ वो आदमी है जिसका नाम इमरान खान है, जिसको पूरी उम्मत मुस्लिमा जिसकी शुक्रगुजार है कि उसने इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया का नाम का दिन कर दिया कि 15 को वो 15 मार्च, वो है जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। खुददार, एक मुल्क का ईमानदार, खुददार, डिग्निफाइड प्राइम मिनिस्टर, जिसने सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम, जब वजीर आज़म नहीं था जब भी रोशन किया, और बनने के बाद तो और एक फुटप्रिंट रख दिया कि पाकिस्तान जो है बेकाऊ माल नहीं है। इनके ज़माने में क्या लिखते थे पाकिस्तान के बारे में? एक किताब में लिखा है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ये क्या बेच देंगे अपने, ये क्या किताब में लिखा है मैं, इनके ज़माने में। और यहाँ पे बोल रहे हैं जी पाकिस्तान एक खुददार मुल्क बन गया, और ये आ गए जी जमहूरियत बचाने। मेरी तो समझ में नहीं आती। असल में इशू जो है ना हमारे जुडिशल सिस्टम की, थोड़ी सी प्रोसेस अगर तेज़ हो जाए ना, इन लोगों को तो लाइट ऑफ द डे भी ना मिले, तो इन्होंने जो इस मुल्क के साथ किया है ना, इन सारों को, इनको तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद करना चाहिए। आपके दोस्त हैं आमिर लियाकत, वो थोड़ा सा नाराज़ लग रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा आप उनको मना लेते हैं। इस दफ़ा क्या वो प्राइम मिनिस्टर के साथ वोट देंगे? आमिर लियाकत मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। चलो, आमिर लियाकत मेरे बड़े अच्छे जज्बाती दोस्त हैं। बहुत सारे लोग दोस्त होते हैं जो जज्बाती नहीं होते। आमिर लियाकत एक जज्बाती दोस्त हैं। आमिर लियाकत बिल्कुल इनके साथ नहीं खड़े हुए। आमिर लियाकत 100% प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए हैं। सर, ये कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी कहा कि सिंध हाउस में नोटों के बैग्स लाए गए हैं। अब इस तरह की जब चीज़ें हो रही हैं और लोगों को ख़रीदा जा रहा है, तो हुकूमत ने अपने लोगों को ज़ाहिर है इंटैक्ट भी रखना है, तो उस हवाले से क्या हिकमत है? हुकूमत के स्टेट के पास बड़ी फोर्स है। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अगर अभी ऑर्डर करे ना इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस को, वो कैपिटल टेरिटरी है, कि सिंध हाउस का चारों तरफ से को बंद कर दो, तो ना कोई अंदर आ सकेगा ना कोई बाहर आ सकेगा। हम वो वाले लोग नहीं हैं लेकिन मजबूर कर रहे हैं ये करने को। मेरी एडवाइस तो बिल्कुल होगी कि जी 50 मीटर बाहर लगा दें पुलिस, कैपिटल पुलिस, देखें ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बड़ा ख़तरा है ना। देखें वो पुलिस फोर्स क्यों लाए हैं? वो इसलिए लाए ना कि उनको बड़ा ख़तरा लग रहा है, तो हम भी उनको अपनी फोर्स दे देते हैं ना। हम उनका ख़तरा रोकने के लिए कैपिटल पुलिस लगा देते हैं, ताकि और उनके पुलिस वाले भी सिक्योर रहें। हम अपने पुलिस वाले पहले कैपिटल के सामने लगा देते हैं, ताकि उनका ख़तरा बिल्कुल ही सुकून से हो जाए, आराम से फिर वो वॉक करें अंदर। ये तमाशा है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। ये हम कोई कभी भी, हम नॉन वायलेंट लोग हैं। हमने कभी ना अपनी सियासी जमात को ना अपनी स्टेट की रिसोर्सेज को कभी वायलेंस में इस्तेमाल किया। इन्होंने तो ज़हर बलोच निकाले हैं, इन्होंने तो राव अनवार निकाला है, इन्हें तो कैसे कैसे इनके लोग हैं। इनके तो अभी 5 आदमी नवाब शाह में मर गए। वो इनका अली हसन जरदारी, वो अली हसन बरोही है, वो जरदारी,
उसने शहीद कर दिया पुलिस वाला SHO, मरवा दिया ज़मीन के कब्ज़ों में। क्यों जी ज़मीन के कब्ज़े करना चाहते हैं नवाब शाह के बाहर? वो भांड बरादरी बेचारे लोगों के मारते क्यों जी? पता थोड़ी रिसर्च पता चली थी, पीछे से जरदारी साहब कोई हज़ारों एकड़ पे कच्चे की अपना कुछ अपने नाम का कोई गांव शहर पता नहीं क्या आबाद कर। ये क्रिमिनल्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं ही नहीं, सीधे सीधे क्रिमिनल्स। सिंध हाउस में 400 SSU कमांडोज जो हैं वो सिंध पुलिस के तैनात हैं। एक DIG साहब जो हैं वो उनको लीड भी कर रहे हैं। उस हवाले से आप रिसेंटली आपने एक ट्वीट भी किया है। ये सारा जो बैकग्राउंड है इसमें हुकूमत की क्या काउंटर स्ट्रेटजी है? 430 पुलिस वाले SSU हमेशा सिंध हाउस में होते हैं रोटेशन पे। 70 तो ये लेके आए अपने मार्च में, 200 सुना मैंने, 80 उसके अलावा पुलिस वाले भी लाए सादे कपड़ों में। तो मार्च में लोग तो चाहिए थे ना इनको खाना वाना पकाने के लिए। किसी को बिलावल साहब को कोई कंधा दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह की हरकतें भी ये करवाते हैं। और 300 अब इन्होंने SSU की और इधर बुला लिए हैं। ये इनके बाप का पैसा है, ये अवाम का टैक्स पेयर का पैसा है, ये कोई उनके मामे की फोर्स बनाई हुई है इन्होंने। ये तो माफिया है। पीपल्स पार्टी दफन हो गई बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ, उसके बाद से जरदारी माफिया काम कर रही है इस मुल्क में। और हमारा मुकाबला बड़े मज़े का है। अब तो तीनों एक ही डिब्बे में आ गए। तो जब खान साहब कहते हैं ना कि एक बॉल से 3 विकेट गिराऊंगा, मतलब क्या है? क्रिकेट की ज़बान में 3 विकेटें होती हैं ना, 3 स्टंप्स होते हैं। तो इन्हें गेंद ने तो एक ही पे लगना है, बैट्समैन आउट, तीनों ही फारिग हो जाते हैं ना। तो बिस्मिल्लाह कर। बहुत सारे लोगों को ना, बल्कि कौम को पता ही नहीं कि सिंध में तहरीक इंसाफ है कितनी डीप रूटेड। तंजीम क्योंकि वीक थी तो लोगों को सपोर्ट का नहीं पता था। अभी आप मुबीन जतोई हमारा सेक्रेटरी जनरल सिंध, यंग 36-37 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा था सक्कर से, 61,000 वोट लिए थे, हार गए, दूसरे नंबर पे आए। जीतने वाले को 68 या 69,000 मिले, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लाड़काना में हमारे अल्लाह बख्श ने 70,000 वोट उन्होंने लिया लाड़काना में। वहाँ नीचे तो वैसे भी वो मौजूद अब्बासी GDA के जीते हुए और दोबारा जीते हैं बाय इलेक्शन में भी। सो ये सिंध के अंदर बड़ी, पूरे सिंध के अंदर आप उठा के रिजल्ट्स देखें, हर जगह PTI बहुत करीब मार्जिन से सेकंड है, बड़ा वोट बैंक है हमारा। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये मैं गया था, और प्लस लोगों के, सिंध के लोगों को बताने गया था कि वो उनको हम पीपल्स पार्टी के ये हाथों पे ऐसे मरने नहीं देंगे, अब हम उनके साथ खड़े हैं। तो सिंध से बहुत बड़ी एक तादाद आ रही है। मैं तो पूछ रहा था कि इनसे कि आप जो बात कर रहे हैं 2000 गाड़ियाँ, ये 2000 गाड़ियाँ इस्लामाबाद में आएंगी जाएंगी किधर? वो तो कह रहे थे कि जी इतने सारे 2000 गाड़ियाँ, बसें, पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या प्लान बना के सिंध की तंजीम हमें देती है। बहुत शुक्रिया सर। अली ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि सिंध हाउस के अंदर जो इस वक्त SSU एहलकार 400 से ज़ायद मौजूद हैं, और इन्होंने जिस तरह से पूरी तफसील भी बताई है कि वो कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है, और साथ साथ तैयारियों के हवाले से भी कि PTI 27 मार्च को जो इस्लामाबाद में मार्च करने जा रही है, उसके हवाले से उनका ये कहना है कि सिंध से ज़्यादा लोग, एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ इस मार्च में वज़ीर आज़म के साथ इज़हार यकजहती करेगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।